बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे शार्ट सिलेबस का प्रॉब्लम नंबर 3.3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 का हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है। तो थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है जी? वो कहता है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, ए प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड passes थ्रू ए 0.02 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर है कुछ इस तरीके से, और उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास है जी 0.020 सेंटीमीटर। तो एक प्रोटॉन आता है जो कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यानी कि उसकी वेलोसिटी होती है 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो वो मूव करके आता है इस साइड पे, ये पीस ऑफ पेपर है, तो इसके अंदर इमर्ज हो जाता है, ठीक है। और वो कहता है एंड इमर्ज विद स्पीड ऑफ 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो इसके अंदर इमर्ज हो जाता है, और इमर्ज होने के बाद उसकी जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो अज्यूम यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि अब जो उसके अंदर वेलोसिटी कम हुई है वो यूनिफॉर्म थी, यानी कि कॉन्स्टेंटली उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हुई है, तो उसकी वजह से यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन बोलेंगे। फाइंड रिटार्डेशन होती है कि जो इसके अंदर रुकावट आई, यानी कि इस पीस ऑफ पेपर से पास होने के दौरान इसको जो रुकावट महसूस हुई वो रुकावट फाइंड करनी है, जिसको हम फिज़िक्स की ज़ुबान में एक्सेलरेशन बोलेंगे, यानी कि डिक्रीज इन एक्सेलरेशन। तो हमने फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और साथ में वो कहता है एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर, कि इस पेपर को पास करते हुए उसने जितना टाइम लगाया वो वाला टाइम हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गिवन डाटा देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करके आया था और पेपर के साथ टकराया था। तो इनिशियल वेलोसिटी उसके बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद है, पेपर के साथ टकराने के बाद वो इमर्ज होने के बाद वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। उसके बाद हमारे पास वो डिस्टेंस मौजूद है, वो थिकनेस जिसको उसने पास किया। तो डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन हमें डिस्टेंस जो है वो मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। तो इसके लिए हमारे पास चूँकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर के बराबर, 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है। तो हम ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दें, तो s इज इक्वल टू 0.020 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सोल्यूशन के लिए हमारे पास चूँकि हमने फाइंड क्या करना है, हमें पता है कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है, और हमें गिवन क्या क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस। तो हमें एक ऐसा फार्मूला चूज़ करना पड़ेगा हमारे पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें से, कि हमारे पास बाकी सारा डाटा गिवन हो और एक पैरामीटर जो कि हमने फाइंड करना हो वो उसके अंदर मौजूद हो। तो वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है कि 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 2 तो कांस्टेंट है, a फाइंड करना है, s की वैल्यू गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो अब यूँ करें कि यहाँ पे 2s को दोनों साइड पे डिवाइड करें, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाई 2s। vf² की वैल्यू पुट करें, ये हमने पुट कर दी। उसके बाद माइनस vi² की वैल्यू पुट करें, ये हमने पुट कर दी, साथ में स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, तो डिवाइडेड बाई 2 और साथ में हमारे पास s की वैल्यू। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमने इसके ऊपर स्क्वायर ओपन कर दिया। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इस टर्म का स्क्वायर बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट्स के ऊपर भी स्क्वायर लाजमी हमने ओपन करना है। माइनस के बाद 1, इस टर्म का स्क्वायर बनेगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 14 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्क्वायर आप कैलकुलेटर के ऊपर इजीली ओपन कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास बनता है 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। तो उसके बाद हमने किया क्या, यहाँ से यूनिट्स को कॉमन ले लें, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इधर भी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इधर भी। तो हमने यूनिट्स को कॉमन ले लिया और जो हमारे पास अंदर वाली दोनों टर्म है ये और ये दोनों टर्म आपके पास इस तरह माइनस के साथ ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी। तो इनके कैलकुलेटर के ऊपर माइनस करें, आपके पास बनता है -96 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म आप नीचे लिख दें। और जब आपके पास ये वाली जो टर्म मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ ऊपर वाले टर्म के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -96 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर और 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -2 नीचे। तो यूनिट को छोड़ के इस टर्म के साथ डिवाइड कर दें, आपके पास आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने फाइंड क्या करना था, एक तो आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि आपने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब आपको चाहिए टाइम, तो टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक ऐसा इक्वेशन चूज़ करनी है जिसमें आपके पास बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन हो और सिर्फ और आपको टाइम की वैल्यू फाइंड करनी पड़े। तो इसके लिए हमारे पास बेहतरीन इक्वेशन है कि सिंस VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। तो यहाँ से देखा जाए तो टी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यानी कि हमारे पास ये वाली फाइनल वेलोसिटी और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से आप एक काम करें, ए को डिवाइड कर दे दोनों साइड पे, आपके पास आएगा टी इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई ए। तो आपके पास ये वाला फार्मूला मौजूद है। तो आप एक काम करें कि आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें, डिवाइडेड पे ए की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें। तो आप यहाँ से मीटर पर सेकंड को कॉमन ले लें, तो बाकी जो दोनों टर्म्स है ये अंदर आ जाएंगी। तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप सोल्व करें तो कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करने के बाद आपके पास -8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकंड आंसर बचता है। तो यहाँ से आपके पास मीटर से कैंसिल और आपके पास पर सेकंड एक है और पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यानी कि आपके पास 1/s रेज़ टू पावर -1, जिसको आप s लिख सकते हैं, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो उसके बाद ये वाले टर्म को इस टर्म के साथ डिवाइड करें, माइनस से कैंसिल, तो आपके पास आएगा t इज इक्वल टू 3.33 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -11 और ये जब पर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड, तो ये आपके पास सेकंड की वैल्यू यानी कि टाइम की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपने फाइंड करना था एक्सेलरेशन और टाइम, और आप इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए साथ में कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप इजीली ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.6। प्रॉब्लम नंबर 3.6 में वो कहता है कि ए बॉय प्लेसेस ए फायर क्रैकर ऑफ नेग्लिजिबल मास इन एन एम्प्टी कैन ऑफ मास 40 ग्राम। फायर क्रैकर होता है कि आपके पास जो पटाखा होता है, वो कहता है कि वो एक कैन लेता है, इस तरीके से ये एक कैन है और उसके अंदर वो एक फायर क्रैकर रख देता है और कैन का जो मास होता है M1 वो आपके पास होता है 40 ग्राम। उसके बाद वो कहता है कि इसके अंदर पटाखा रखने के बाद ही प्लग्स द एंड विद ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम, यानी कि वो इस कैन को इस वुडन ब्लॉक के ऊपर रख देता है और इसके अंदर पटाखा पड़ा हुआ है और जो वुडन ब्लॉक है उसका मास आपके पास M2 है जो कि आपके पास 200 ग्राम है। वुडन ब्लॉक होता है कि यानी कि इस कैन को एक लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर रख के उसके अंदर वो कैन के अंदर एक पटाखा रख देता है। और उसके बाद वो कहता है आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, यानी कि उसके बाद वो कहता है कि इसको अपवर्ड फेंक देता है।
और जब इसको अपवर्ड फेंक देता है, इट एक्सप्लोड एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, यानी कि ये इसको जब ब्लॉक के ऊपर कैन रखने के बाद, उसके अंदर पटाखा रखने के बाद इस पूरे सिस्टम को अपवर्ड फेंक देता है ऊंचाई की तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ को अपवर्ड फेंका जाए तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके वो कुछ देर के लिए रुकता है। तो वो कहता है कि जब इसने उसको अपवर्ड फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके जब वो कुछ देर के लिए रुका था तो उसी टाइम के ऊपर वो पटाखा जो है वो फायर क्रैकर जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद वो क्या कहता है कि इफ़ द ब्लॉक शूट्स आउट विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो ब्लॉक आपके पास ये वाला, वो कहता है ये कि 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ शूट आउट, यानी कि इस वेलोसिटी के साथ वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, तो हमारे पास जो कैन है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो जाहिर बात है जब यहाँ पे दोनों एक ही जगह पे थे तो ये आपके पास फायर क्रैकर जब ब्लास्ट करेगा तो कैन को अपवर्ड और ब्लॉक को डाउनवर्ड पुश कर देगा। तो यही हुआ कि वो कहता है कि जब उसने ब्लॉक को डाउनवर्ड मूव कराया तो वो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करेगा। तो कैन किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो जाहिर बात है दोनों अपोजिट वेलोसिटी में मूव करेंगे, एक अपवर्ड चला जाएगा और एक डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। तो हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है कि जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके थोड़ी देर जब वो रुकते हैं, यानी एक इंस्टेंट के जब वो रुकते हैं तो उस टाइम पे उनकी वेलोसिटी होती है, जो हमारे पास कैन है उसकी वेलोसिटी, उसका मास अगर हमने m1 बोला हुआ तो उसकी वेलोसिटी को v1 बोलेंगे जो कि 0 थी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके। इसी तरीके से जो ब्लॉक है उसके मास को अगर हमने m2 बोला हुआ है तो इसकी वेलोसिटी को हम v2 बोलेंगे और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये हमारे पास सिस्टम हो जाएगा बिफोर कूलिंग। और जब वो बिफोर यानी कि, और जब आफ्टर यानी कि जब वो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद जो कैन है वो अपवर्ड मूव करेगा विद वेलोसिटी v1 प्राइम, जो कि हमने फाइंड करनी है, और मास जो हमने ऑलरेडी इसको m1 बोला हुआ है। और जो ब्लॉक है कैन अपवर्ड मूव करेगा और ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा विद वेलोसिटी v2 प्राइम, जिसको हमने 3 मीटर पर सेकंड बोला हुआ है, और मास जो इसका ऑलरेडी m2 है। तो सिंपल आपने याद रखना है कि बिफोर हम अनप्राइम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं और आफ्टर हम प्राइम वेरिएबल के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो गिवन डाटा क्या था, तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम दोबारा इस क्वेश्चन को रीड करें तो ए बॉय प्लेसेस ए फायर क्रैकर ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम, यानी कि कैन का मास हमें गिवन है m1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है। तो हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम। उसके बाद वो कहता है ही प्लग्स द एंड विद ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम, यानी कि जो अब उसके पास मास होता है वो 200 ग्राम का होता है। तो m2 की वैल्यू हमारे पास 200 ग्राम आ जाएगी। फिर अगेन ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो m2 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम। तो उसके बाद वो कहते हैं आफ्टर इंडिकेटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, यानी कि उसके बाद वो इन दोनों को अपवर्ड फेंक देता है। इट एक्सप्लोड एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, यानी कि जब टॉप पे पहुंच जाए तो वो वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाता है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है तो हमें भी पता है कि जब किसी चीज़ को अपवर्ड फेंका जाए हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके वो कुछ देर के लिए रुकते हैं। तो इस वजह से हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 वो पता चल गई 0 और v2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो पता चल गई 0। उसके बाद होता क्या है, इफ़ द ब्लॉक शूट्स आउट विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब हमारे पास जो फायर क्रैकर वो ब्लास्ट करता है तो जो ब्लॉक है वो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ अगर मूव करता है, हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, यानी कि हमें v2 की वैल्यू तो 3 मीटर पर सेकेंड पता चल गई, तो हमें कैन की वैल्यू फाइंड करनी है कि कैन किस वेलोसिटी के साथ अपवर्ड मूव करता है। ये कैन इस ब्लॉक के ऊपर उलट पड़ा हुआ था, तो हमने v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए सिंपल है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि हमारे पास मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास v1 की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये भी 0 हो जाएगा, जब v2 की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और हमारे पास ये वाला टर्म बच जाएगी। तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम आपके पास बच जाएगा। अब एक्चुअल में आपने फाइंड क्या करना है, आपने v1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है। v1 प्राइम इसके अंदर v1 प्राइम आपके पास ये वाला है, इसको जब इक्वलिटी के साइन के इधर लेके आएंगे तो माइनस m1 v1 प्राइम बन जाएगा इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम। माइनस m को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस m2
v2 प्राइम ओवर m1 बचेगा। m2 की वैल्यू आपके पास माइनस का साइन एज इट इज़, m2 की वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम, v2 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद m1 की वैल्यू 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ से आपके पास किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल, 10⁻³ 10⁻³ से कैंसिल, ये एक 0 0 से कैंसिल, आपके पास -20 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। तो जब ये करेंगे तो आपके पास -15 आएगा। तो यूनिट्स में आपके पास मीटर पर सेकंड बचता है, बाकी सारे यूनिट कैंसिल। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास कैन की वेलोसिटी आ जाएगी जब वो हमारे पास जो फायर क्रैकर है वो ब्लास्ट करेगा उसके बाद।